जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत वर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 JCRT सनसाइन टेक्स्ट बुक में यूनिट 2A ब्लाइंड चाइल्ड स्पीक इस पोयम को पढ़ेंगे और इसे हिंदी माध्यम में भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोयम का टाइटल है ए ब्लाइंड चाइल्ड स्पीक। ब्लाइंड यानी दृष्टिहीन, जो आंखों से देख नहीं पाता हो। तो एक ऐसा बच्चा जो दृष्टिहीन है वह बोलता है, उसके मन में क्या भावनाएं हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आप जानते हो कि किसी भी व्यक्ति के लिए शारीरिक रूप से विकलांग होना, चाहे वो आंखों से नहीं देख सकता हो, या फिर कानों से ना सुनना हो, या फिर मुंह से ना बोलना हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, कष्टदायी होता है। लेकिन एक बच्चा जो कि अंधा है या फिर जो देख नहीं पाता है, वो किस तरह से अपने आप को बताता है कि मैं किस तरह से इस दुनिया को देख सकता हूँ या फिर महसूस कर सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू नो सम पीपल कैन रिकग्नाइज अदर पीपल थ्रू देयर टच एंड स्मेल। क्या आप जानते हो कुछ लोग दूसरे लोगों को टच कर यानी छू कर या फिर सूंघ कर उसे पहचान सकते हैं। हैव यू एवर सीन सच ए पीपल। क्या आपने इस तरह के लोगों को देखा है। हाउ डू यू थिंक दे डू इट। आप क्या सोचते हो कि वे ऐसा कैसे करते होंगे, यानी चीज़ों को छू करके रिकग्नाइज कैसे कर पाते होंगे, कैसे चीज़ों को पहचान पाते होंगे। रीड टू नो वाट अ बॉय थिंक्स अबाउट इट। इस कविता को पढ़िए और या जानिए कि बच्चा इसके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक आप सभी लेकर बैठिएगा, लाइन बाय लाइन इसके मीनिंग को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे पोयम का लाइन है बच्चों, आई मे नॉट सी द वे यू डू विथ आईज सो ब्राइट एंड क्विक। आई मे सी द वे यू डू, यानी हो सकता है कि मैं ना देख पाऊँ जो आप देख पाते हो, अपनी चमकीली और तेज आंखों से देख सकते हो सकता है मैं वो सारी चीज़ें ना देख पाऊँ। बट आई नो वेयर फ्लावर्स अबाउंड, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि कहाँ फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अबाउंड मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। एंड वेयर द ग्रास ग्रो थिक, और कहाँ जो घास है वो घनी मात्रा में उगे हैं। ग्रास का मतलब क्या होता है बच्चा, घास होता है। मैं जानता हूँ कि कहाँ फूल प्रचुर मात्रा में हैं और कहाँ घास, घनी घास उगे हुए हैं। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, ब्लाइंड चाइल्ड बोल रहा है। वो किस प्रकार जान पाएगा, तो उसकी फूलों की यहाँ पे गंध से और घासों को छू करके वो जान पाएगा कि कहाँ फूल प्रचुर मात्रा में है और कहाँ घास घनी उगी हुई है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, आई नो इफ यू आर काइंड ए लिटिल एंड आई नो इफ यू आर ए टॉल। मैं यह जानता हूँ कि आप दयालु हो और छोटे हो। एंड और आई नो इफ यू आर टॉल, और मैं यह भी जानता हूँ कि आप लंबे हो, यानी आप लंबे हो या फिर आप छोटे हो। मैं ये सभी जानता हूँ, क्योंकि वो किस प्रकार जान पाएगा, वो चीज़ छू करके जान पाएगा कि आप लंबे हो, छोटे हो, ये सारी चीज़ें वो छू करके जान पाएगा। ओ आई कैन सी सो मेनी थिंग्स, कि मैं बहुत सारी चीज़ों को देख सकता हूँ। यू मे नॉट सी एट ऑल, जो आप नहीं देख सकते हो। यानी वो अपनी आंखें ना होते हुए भी उन सारी चीज़ों को देख सकता है जो हम अपनी आंखों से के होते हुए भी नहीं देख पाते हो। हम कई बार नज़रअंदाज करते हो कि ये प्रकृति कितनी सुंदर है ना, ये प्रकृति कितनी सुंदर है, रंग बिरंगे फूल हों, या फिर नदियों का झरझर बहना हो, चिड़ियों का आसमान में उड़ना हो, या फिर पानी का झमझम बरसना हो। ये सारी चीज़ों को हम देखते हुए नज़रअंदाज करते हैं, मगर वो इन सभी की आवाज़ को सुन करके,
उसकी गंध को महसूस करके वो इन सारी चीज़ों को महसूस कर सकता है। इसीलिए वो कहता है कि आप उन सारी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं जो कि मैं देख सकता हूँ। आई यूज़ माई ईयर्स एंड हैंड्स फॉर आईज। मैं अपने कानों और हाथों का उपयोग करता हूँ, यानी अच्छे से टच करता हूँ और इन सभी की मदद से मैं देख सकता हूँ। गॉड मस्ट हैव ए रीज़न फॉर मेकिंग मी लाइक दिस। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा, इसे आप ध्यान से रखिएगा कि गॉड मस्ट हैव ए रीज़न। वो भगवान को धन्यवाद कर रहा है। यहाँ पे वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है गॉड को कि भगवान ने मुझे ऐसा कर दिया, मुझे दृष्टिहीन कर दिया, मैं देख नहीं सकता हूँ। वो बल्कि धन्यवाद दे रहा है, भगवान को क्या कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है, उसे एक प्रकार से थैंक यू बोल रहा है कि भगवान के पास कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा कि उन्होंने मुझे इस तरह बनाया। आप ये जानते हो कि बच्चा कि हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हुए हैं सूरदास। सूरदास जी के बारे में आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि सूरदास जो थे वो जन्म से ही दृष्टि थे, यानी उसको जन्म से ही दिखाई नहीं देता था, जन्म से ही अंधे थे। परंतु जब आप उनकी कविताओं को पढ़ोगे, जो उन्होंने रचना की है, कविता लिखी है श्री कृष्ण जी के बारे में, उन्होंने श्री कृष्ण का इतना अपने कविताओं में इतना सुंदर चित्रण किया है कि उन नहीं लगेगा उनकी कविताओं को पढ़कर कि वो अंधे थे। ठीक है, एकदम एक एक लाइन है, चाहे वो उनके सर पे मोर मुकुट हो, बांसुरी हो, एकदम बालपन जो होता है उनका उनका सजीव चित्रण किया है। तो इसी तरह एक बच्चा भी बोल रहा है कि भगवान के पास कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा कि उन्होंने मुझे इस तरह बनाया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है परहैप्स ही मीन्स फॉर मी टू सी वाट अदर पीपल मिस। कि वे इसका मतलब जानते थे कि जो लोग मिस कर रहे हैं, जो अदर पीपल मिस कर रहे हैं, वो मैं देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। तो ये था पोयम बच्चा। तो आप हमेशा देखिए, आपके विद्यालय में कोई भी ऐसे बच्चे पढ़ते हों जो कि विकलांग हो, शारीरिक रूप से असक्षम हो, तो आप उनकी मदद ज़रूर कीजिए बच्चा। क्योंकि यदि भगवान ने आपको सभी चीज़ें सही सलामत दी है तो आप पहले तो धन्यवाद भगवान का धन्यवाद दीजिए और उन सभी बच्चों की मदद ज़रूर कीजिए जो शारीरिक रूप से असक्षम है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हो और इसके क्वेश्चन आंसर को बना सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग करेंगे यूनिट 2 भी। इसका जो कि यहाँ पे नाम है गोलू गोज टू स्कूल, उसे आप लोग पढ़ के आइएगा एक बार, हिस्से कीजिए बच्चा। यदि आपको नहीं आता है तो आप शब्दों को यहाँ पे वर्ड्स को हिस्से कीजिए, एल ओ एन लॉन्ग, टी आई एम इस टाइम्स, एज योर, ऐसे हिस्से कीजिए। उसके बाद आप उसे पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा, हिंदी मीनिंग को बताऊँगा और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।